10-15 सालों में जो जिन लोगों ने ये तमाम गंदगी परोस के अपना अपना घर पैसों से भरा है, अब ये लोग के सामने एक पैरेलल लोगों को आना पड़ेगा। खास तौर पे उन लोगों को जो भोजपुर क्षेत्र से आते हैं, जो हिंदी में हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, सम्मानित हैं, मुझे भी पसंद है। पंकज त्रिपाठी हों, संजय मिश्रा हों, अपने क्या नाम है, मनोज जी हों, प्रकाश झा जी हों, बहुत हैं, दर्जनों लोग हैं। इसको बर्बाद होने में समय लगा है, तो इसको आबाद होने में भी समय लगेगा। तो अगर 15 साल 20 साल में भोजपुरी की ये स्थिति हो गई है, तो अगेन देन वी विल हैव टू गिव अनदर 10-15 ईयर्स टू मेक थिंग्स करेक्ट। भोजपुरी में अच्छा बना के वो लोग पैसा जरूर कमा रहे हैं जो साल भर बहुत अश्लीलता भी करते हैं या पूरी जिंदगी से अश्लीलता करते आए हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन सब जानते हैं उन लोगों के नाम क्या है। भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, और फिर वही लोग कहते हैं अरे भोजपुरी में कितनी अश्लीलता है। भोजपुरी में इसलिए अश्लीलता है कि आपने अच्छा नहीं बनाया, आप अपना घर छोड़ के भागे सालों साल, अब उसके अंदर कॉकरोच घुस गया, सांप घुस गया है, उसके अंदर गंदगी हो गई है, काई जम गया, तो आप बोल रहे हैं अरे मेरे घर में कॉकरोच कैसे आ गया। आपने घर छोड़ा था। भोजपुरी समाज जो बिहार के लिए काम करते आ रहे हैं, लेकिन जब भी भोजपुरी की बात होती है तो हमारे दिमाग में जो कंटेंट आता है वो ग्लैमर से भरा हुआ आता है, जिसमें आप ये कहा जा सकता है आसान शब्दों में अश्लीलता ज्यादा परोसी जाती है, और वही उसकी यूएसपी भी होती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं त्योहार की, पर्व की, तो एकदम समीकरण बदल जाता है। यहाँ पे हमें भोजपुरी का ज्यादा से ज्यादा वो समाज दिखाना होता है जो आस्था से भी जुड़ा हुआ है। इन दोनों चीजों को आप कैसे, कहाँ पर रख के देखते हैं? देखिए, ये बात तो सच है और कड़वा सच है ये, एज अ भोजपुरी स्पीकिंग पर्सन का, कि हमारी मातृभाषा भोजपुरी है। तो हमनी खातिर हमेशा एगो लाज शर्म के बात हो जाला कि भाई भोजपुरी में कोई भी, मेरे दोस्त हैं जो गुजराती मराठी हैं, दिल्ली वाले, पंजाबी हैं, बंगाली, बोलते यार तुम लोग के यहाँ ये होता है, ऐसे गाने क्यों बनते हैं। क्योंकि जैसे हम यूट्यूब पे जाते हैं या और भी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे इन सब गानों के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएं और सिर्फ भोजपुरी शब्द लिखें, तो अगर शुरू में आपको 50 गाने दिख रहे हैं, तो उसमें 35-40 गाने होंगे जो मेजॉरिटी होंगे, वो अश्लीलता की तरफ झुकाव रहेगा, फुहड़ता की तरफ झुकाव है उनका ज़्यादा, महिलाओं के ऊपर उस तरह के फुहड़ गीत हैं। तो इसी में होता है कि अब छठ आ रहा है या नवरात्र आ रहा है, तो वही लोग जो साल भर ऐसे गाने गा रहे होते हैं, उन्हीं को मैं देखता हूँ कि ये वाले भी गाने लगते हैं, और मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है ये चीज़ कि जो लोग, जो गायक साल भर और अपनी पूरी ज़िंदगी पिछले 8-10 सालों से, जब से मैं देख रहा हूँ, निहायत ही गंदे गाने, महिलाओं के अंगों के ऊपर डिस्क्रिप्शन काफ़ी देकर वैसे गाने बने हैं, उस तरह के विजुअल्स करते रहे हैं। मैं मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी होती है, मुझे जानने का बड़ा उत्सुकता रहता है कि कैसा इनके मन में चलता होगा कि हम तो ऐसे गाने गाते रहे हैं महिलाओं के ऊपर, फिर हम देवी के ऊपर फिर हम भक्ति में गाना गा देंगे। और मज़ेदार बात यह है कि ये एक्सेप्टेड है, भोजपुरी के समाज में ये एक्सेप्टेड है। ये मैंने दूसरे समाजों में नहीं देखा है। मैं, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ और बहुत जगह ट्रैवल किया है मैंने, तो मैंने देखता हूँ कि कोई बंगाल के अंदर निहायती अश्लील पोर्नोग्राफिक सिंगर्स हों वहाँ के, या एक्टर्स हों, वो निकल के आए और फिर वो ये भी करने लगे, उनके खुद को ही शर्म आएगी। तो ये तो सच है कि भोजपुरी के अंदर अश्लीलता की पहचान है, और भोजपुरी भाषा तो बहुत ही सुंदर भाषा है, लेकिन भाषा कभी भी अश्लील नहीं होती। हाँ, भाषा में बने हुए कंटेंट में जो भोजपुरी में हुआ इतने सालों में, उसने ज़रूर छवि को बहुत बुरी तरीके से धूमिल किया है, और इससे निकलने का रास्ता यही कि नए लोगों को आना होगा। जो लोग पिछले 10-15 सालों से इसमें लगे हुए हैं, मुझे किसी से दोस्ती, किसी दुश्मनी नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ, और वो भी मुझे ना जाने तो बेहतर है। लेकिन यह है कि 10-15 सालों में जो जिन लोगों ने ये तमाम गंदगी परोस के अपना अपना घर पैसों से भरा है, अब ये लोग के सामने एक पैरेलल लोगों को आना पड़ेगा। खास तौर पे उन लोगों को जो भोजपुर क्षेत्र से आते हैं, जो हिंदी में हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, सम्मानित हैं, मुझे भी पसंद है। पंकज त्रिपाठी हों, संजय मिश्रा हों, अपने क्या नाम है, मनोज जी हों, प्रकाश झा जी हों, बहुत हैं, दर्जनों लोग हैं जो भोजपुर क्षेत्र से या बिहार से आते हैं और हिंदी में अच्छा कर रहे हैं। इनको आना पड़ेगा, नहीं तो
20 साल 25 साल बाद जो अगला जनरेशन आएगा वो सवाल पूछने लगेगा। लेकिन कैसे होगी नितिन जी, इन सब की जो एंट्री है वो कैसे होगी? जो समाज का आईना है वो तो 4-5 लोग वो आईना पकड़ के बैठ गए हैं। इसमें निरहुआ हो गए, खेसारी हो गए, पवन सिंह हो गए। तो अब अगर हमें भक्ति के गीत गवाने हैं छठ पूजा में तो इन्हीं को तो पकड़ना पड़ेगा। अब किसी नॉन फेस सिंगर को अगर पकड़ा देंगे तो क्या नंबर्स मिलेंगे? वही कहावत वही है, जो दिखता है वही बिकता है। तो इसीलिए इन्हीं को अल्टीमेटली यही एक ऑप्शन बचते हैं। देखिए वो समाज को डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, ऐसा नहीं कि उसमें भी बहुत नंबर्स आते हैं, लेकिन कुछ लोग को जो इस भाषा से आते हैं, हम कॉरपोरेट और ये बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनीज के हाथों में आपकी भाषा की छवि आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। और इन्हें बस ये मतलब होता है कि फलां को उठा लो और ये बंदा जो है हमें एक दिन में 1 मिलियन व्यू दे देगा या 5 मिलियन व्यू दे देगा और यूट्यूब से हमारी कमाई बढ़ जाएगी। इनका बस इतना ही है। इनकी सोच जो है कॉरपोरेट की जो है वो इतनी ही भर सीमित है, ये इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते, इनको अलाउ भी नहीं है सोचना। लेकिन जो उस समाज से आने वाला, जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है, इन लोगों को आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार गाया और वाह 100 मिलियन व्यू आ गए आपके और आपने सब बदल दिया। नहीं, ये इसको बर्बाद होने में समय लगा है तो इसको आबाद होने में भी समय लगेगा। तो अगर 15 साल 20 साल में भोजपुरी की ये स्थिति हो गई है तो अगेन देन वी विल हैव टू गिव अनदर 10-15 ईयर्स टू मेक थिंग्स करेक्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं, छवि ठीक करने के लिए अगर आप लग जाए तो कम समय लगेगा। 5 साल के अंदर चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन बड़े चेहरों को आना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, मनोज जी जैसे अच्छे लोग, पंकज त्रिपाठी जैसे अच्छे लोगों को आना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं हमारे यहाँ, बहुत बिहार से और पूर्वांचल से बहुत बड़े बड़े निर्देशक और गायक और पता नहीं कितने लोग। जैसे विशाल मिश्रा ने गाया, बड़ा अच्छा गाया उसने। उस लड़के का गाना मैंने सुना, इज़ वेरी गुड, भोजपुरी में गाया और छठ का मैंने शेयर भी किया अपने फेसबुक पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोग आए तो ऐसे लोग आएंगे तो धीरे धीरे, आज नहीं 5, 6, 7 मैक्सिमम 10 सालों में लगातार काम करने से लगातार चीज़ें बदलेंगी। अब इंडिया के बड़े से बड़ा मीडिया हाउस हमारे वीडियो के बारे में लिख रहा है, कोई भी आपके जैसे बड़े मीडिया कंपनीज हों या बहुत सारे कंपनीज हैं वो लिख रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम, थिंग्स विल नॉट चेंज इन अ ईयर और 2। तो ये हो सकता है, ये बिल्कुल भी संभव है, बस बहुत सारा करेज और थोड़ा सा पैसा और विजन, 3 चीज़ें चाहिए, करेज, पैसा और विजन। ये तीनों चीज़ हो जाएगा तो लोग करेंगे, और हम लोग कर ही रहे हैं। अभी बेजोड़ के 5 साल हुए हैं। 5 साल में मैंने करीब 80 म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए हैं भोजपुरी के। हरिहरन से मैथिली गवाया है, सुरेश वाडेकर से भोजपुरी गवा रहा हूँ मैं, अलका याग्निक, सोनू निगम, श्रेया घोषाल से तो मैं पहले ही कटवा चुका था, पहली फिल्म में। उसके बाद लगातार नए लोगों को चांस मिला मेरे चैनल के थ्रू, बड़े बड़े अच्छे लोग भी आए, दीपाली साहे जैसी अच्छी सिंगर है, वो लोग आए, ऐश्वर्य निगम जी आए जो कि अच्छे सिंगर हैं, नाम है इनका। तो ये लोग आ रहे हैं, बस ये है कि बिहार से उस तरह का सपोर्ट या बिहार के लोगों से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला है अभी तक। आ तो रहे हैं लेकिन रुक नहीं पा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चले इसलिए जा रहे हैं में आ रहे हैं। हाँ, चले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे लाइवलीहुड भी तो एक चीज़ है ना। लाइवलीहुड भी है, बॉम्बे में कोई रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई कहीं रहता है, उनका कोई बॉम्बे में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, उनका बहुत सारा खर्च है, बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें वो देखना। और भोजपुरी या मैथिली में अच्छा काम करके, अच्छे वीडियोस, अच्छे गाने बनाकर कोई भी आदमी आज के टाइम में पैसा नहीं कमा रहा है। भोजपुरी में अच्छा बना के वो लोग पैसा जरूर कमा रहे हैं जो साल भर बहुत अश्लीलता भी करते हैं या पूरी ज़िंदगी से अश्लीलता करते आए हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन सब जानते हैं उन लोगों के नाम क्या है। तो ये लोग कमा लेंगे, कभी छठ गीत गा के, कभी देवी गीत गा के, क्योंकि इन्होंने गंदगी फैला के एक भीड़ को इकट्ठा कर लिया है और उन्हें नंबर्स मिल जाते हैं। लेकिन भोजपुरी में कोई ये कहे कि नहीं मैं अच्छा शुरू कर रहा हूँ, तो उसे टाइम लगेगा उस ज़मीन को उतनी शक्तिशाली बना देने के लिए कि उसमें से फसल उग जाए और हम पेट भी भर सके। तो भोजपुरी में या मैथिली में इट विल टेक टाइम, और ये समय तब घट सकता है जब बड़े लोग एंटर करें, बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर आने लगे। ज़मीन तैयार है, रिस्क लेने का जो
ताकत है वो दिखाना पड़ेगा। जैसे प्रकाश झा जैसे लोग हैं, और ये दिखा सकते थे। अभी भी कोई लेट नहीं हुआ, अभी भी वो यंग है, एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने देखा है प्रकाश झा जैसे लोगों से हमेशा हम लोग बचपन से सोचते रहे हैं कि भाई ये देखो बिहार के हमारे डायरेक्टर, लेकिन अब जाके लगता है कि ऐसे लोग अगर पहले आ गए होते भोजपुरी के अंदर, या अभी भी आ जाएं, आज भी आ जाएं, बोले कि 2022 में मैं भोजपुरी में 1-2 फिल्म बनाऊंगा या डायरेक्ट करूंगा या प्रोड्यूस करूंगा, ले बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, मुझे ना ले किसी को भी ले, उनकी मातृभाषा है, वो चंपारण से आते हैं, बनाए, मैथिली में बनाए, किसी में बनाए, लेकिन बनाए ताकि आने वाला जनरेशन ये ना कहे कि ये लोग बैठे हुए थे। लेकिन एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, भोजपुरी इंडस्ट्री नई नहीं है रीजनल लैंग्वेज में, काफी पुराने वक्त से चली आ रही है, 1962 से। तो आप ये देखिए कि लेकिन सारी इंडस्ट्री ग्रो कर गई, लेकिन भोजपुरी के साथ वही तबका लगा रहा। करेक्ट। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी है कि सिर्फ अश्लीलता ही दिखा के भोजपुरी इंडस्ट्री को खड़ा किया जा सकता है, कुछ और नहीं बिक सकता है? देखिए, भोजपुरी में चीजें अगर अश्लील हुई है ना, तो ये अश्लील बनाने वालों की उतनी बड़ी गलती नहीं है, ये गलती उनकी ज्यादा है जिनके घरों में बचपन से ही मातृभाषा भोजपुरी छुड़वा दी गई थी, और वो बड़े होने लगते हैं हिंदी में, जैसी तैसी हिंदी बोलते हैं, हिंदी ही पढ़ते हैं, हिंदी में ही रच बस जाते हैं, और फिर बड़े होते हैं तो क्योंकि हिंदी पढ़ा था तो हिंदी गढ़ा है। और वो पढ़ा लिखा समाज है जो संवेदनशील भी होता है, जो कलात्मक भी होता है, जो क्रिटिकल भी होता है, उसके अंदर मौलिकता भी है, उसके अंदर तर्कशीलता भी है। वो जब बनाने जाता है तो अपनी मातृभाषा वो भूल चुका रहता है, उसको मातृभाषा छोड़े हुए 20, 25, 30, 35 साल हो चुके रहते हैं, और उस मातृभाषा और मातृभूमि से नहीं जुड़ा हुआ है, उसकी संवेदनशीलताओं से वो नहीं जुड़ा रहता है। और जब वो सिनेमा बनाने सोचता है तो वो सिनेमा बनाने लगता है, तो जब वो सिनेमा बनाने की कोशिश करता है तो वो उन्हीं भाषाओं में बनाता है जिसमें कि उसने सोचा है। हमारी सोच जो है हमारी मातृभाषा में नहीं होती। एक बंगाली आदमी को नॉर्मल है, यहाँ के मराठी लोग हैं, वो मराठी में सोच रहा है, एक बंगाली में। हमारी सोच की भाषा बदल दी जाती है। तो अब ये जो पढ़ा लिखा तबका है, बहुत सारे, अनुराग कश्यप हों, प्रकाश झा हों, बहुत सारे लोग हैं बनाने वाले साइड में और एक्टिंग के साइड में भी। हालांकि मनोज जी हैं या पंकज जी लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन जो बनाने वाला जो है, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे यहाँ से अच्छे आने वाले बहुत सारे लोग हैं। राजकुमार गुप्ता भी हैं और नीरज पांडे भी, किसी ने मुझे कहा था कि उनका रूट्स बिहार में है। लेकिन बाय द टाइम वी स्टार्ट मेकिंग फिल्म, कोई भी फिल्म डायरेक्टर 25-30 साल के उम्र के बाद ही वो फिल्म डायरेक्टर बन पाता है, और क्योंकि समय लगता है। तो हम तो हिंदी में घुसे हुए हैं, हमने तो अपनी मातृभाषाएं छोड़ी हुई हैं किसी और, कुछ ऐसे लोगों के हाथों में जिन्हें ना समाज से मतलब है, ना भाषा से मतलब है, ना किसी तरीके की मौलिकता से मतलब है, ना उसके साहित्य से मतलब है, किसी चीज़ से मतलब नहीं। उनको बस एक ही मतलब है कि क्या दिखा के हम पैसा कमा सकते हैं। और ये दुनिया का हर फिल्म मेकर या आम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जानता है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आप बड़े आराम से पोर्नोग्राफी, इस तरह की चीज़ें दिखा दे। दुनिया में आज भी बड़ा से बड़ा हॉलीवुड का डायरेक्टर के बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पोर्नोग्राफी फिल्मों से ज़्यादा नहीं है। तो इन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि मातृभाषा छोड़ के लोग हिंदी में घुस गए और पलट के देखा भी नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन वाले नहीं देख रहे थे, मणिरत्नम अगर हिंदी में आए तो तमिल भी देख रहे थे, प्रियदर्शन अगर हिंदी में आए तो तमिल भी देख रहे थे, अगर बिमल रॉय या उधर क्या नाम है आपके ऋतिक सत्यजीत रे अगर हिंदी में उन्होंने 2-3 फिल्में बनाई तो बंगला भी कर रहे थे। लेकिन ये हमारे क्षेत्र के लोग हैं, भोजपुरी वाले हैं या मिथिला वाले हैं, जो एक बार हिंदी में घुस जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, और फिर वही लोग कहते हैं अरे भोजपुरी में कितनी अश्लीलता है। भोजपुरी में इसलिए अश्लीलता है कि आपने अच्छा नहीं बनाया, आप अपना घर छोड़ के भागे सालों साल, अब उसके अंदर कॉकरोच घुस गया, सांप घुस गया है, उसके अंदर गंदगी हो गई है, काई जम गया, तो आप बोल रहे हैं अरे मेरे घर में कॉकरोच कैसे आ गया, आपने घर छोड़ा था। तो मैं भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने वाले जो भी, जिन लोगों का भी नाम अभी थोड़ी देर पहले आया और जिनको लोग जानते हैं, ये लोग तो बेचारे बड़े गरीब थे, इनके तो उतना कुवत भी नहीं था कि ये भोजपुरी को बर्बाद कर सके, क्योंकि हमने छोड़ दिया था अपने घरों को, अपनी ज़मीन को।
तो वो ज़मीन बंजर होती चली गई, उस पर चरस की खेती कर दी लोगों ने, क्योंकि चरस बिकता है। तो इसीलिए भोजपुरी की छवि बर्बाद होने में गंदा बनाने वाले, देखने वाले की तो कोई गलती नहीं है, तो वो बेचारा विक्टिम है। भोजपुरी देखने वाला समाज दर्शक नहीं है भोजपुरी का, वो तो इनके शिकार हैं। दे आर द पुअर विक्टिम्स ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री म्यूजिक। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं अपने बच्चों को फला लाल और फला सिंह जैसा बनाऊंगा और ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का मोरालिटी का प्रचार नहीं हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर। वहाँ पे तो बस ये है कि लड़कियों को आप कम से कम कपड़े में दिखाएं और ऐसे ऐसे गाने बनाएं, थोड़ी सुरसुराहट हो जाए, थोड़ा सा टिटिलेशन हो जाए, और आप घर जाएं और हो गया, बात खत्म। लेकिन जो जो इंटेलेक्चुअल समाज था, जो सिविल सोसाइटी था, जो बौद्धिक वर्ग था, क्योंकि उसने भाषा बदल ली थी, भोजपुरी छोड़ के हिंदी में घुस गया था, या अवधी छोड़ के हिंदी में घुस गया था, या मैथिली छोड़ के हिंदी में घुस गया है, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। द ओनस लाइज ऑन देम। जिनके पास पैसा भी है, पावर भी है, बौद्धिकता भी है, लेकिन नजर ही नहीं है, वो देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो डरते हैं पैसा लगाने से। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? अरे भैया, तुम्हारा पूरा जनरेशन बर्बाद हो रहा है, करोड़ों लोगों की भाषा यहाँ पे गटर में चली गई, आप रेवेन्यू सोच रहे हो? और आप रेवेन्यू सोच रहे हैं जो 25-40 फिल्में बना चुके हैं, उसमें काम कर चुके हैं, आप भी रेवेन्यू सोच रहे हैं। तो मेरे जैसे नए लोग और आप में क्या अंतर है? और ये बात मैं प्रकाश झा के लिए बोल रहा हूँ। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब भी हम हिंदी फिल्में खासतौर पर देखते हैं, अभी आपने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट दिखाया था कि कोई रेप सीन हो रहा था तो उसके पीछे बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना बज रहा था। तो कहीं ना कहीं जो हिंदी इंडस्ट्री है वो भी एज ए टूल इस्तेमाल कर लेती है भोजपुरी गानों को, कि भाई हम इस्तेमाल कर लें। और जब भी हमें अनपढ़, गंवार या पिछड़ा हुए वर्ग का आदमी को दिखाना होता है तो हमें भोजपुरी लैंग्वेज, हिंदी फिल्मों खासतौर पर बात करें तो भोजपुरी लैंग्वेज बोलने वाला एक आदमी दिखा देना होता है। करेक्ट। तो ये जो चीज है, ये एक ही लैंग्वेज के जो ये कहते हैं भाई बहन है, वो असमानताएं क्यों हैं इन दोनों लैंग्वेज के बीच में? और इस तरह से एक हिंदी लैंग्वेज का भोजपुरी अपनी रीजनल लैंग्वेज को इस तरह से दिखाना कहाँ तक सही है, मुनासिब है? देखिए, हिंदी जो बनाते हैं लोग, वो अपनी अपनी मातृभाषाओं से आते हैं। हिंदी बनाने वाला कोई भी डायरेक्टर, एक्टर, जो भी लोग हैं, वो कोई किसी की मातृभाषा नहीं है हिंदी। और हिंदी का जो इंडस्ट्री है वो नंबर गेम है। अभी एक फिल्म अभी रिलीज हुई है, बड़ी सी फिल्म, कोरोना के काल में, अभी तो 100 करोड़ हो गए। तो कहानी क्या थी, एक्टिंग कैसे हुई, म्यूजिक क्या था, कुछ नहीं, 100 करोड़ हो गए। ये है नंबर गेम। तो नंबर हमने बता दिया 100 करोड़, तो लोगों ने बोला है 100 करोड़ हो गए यार, अच्छी फिल्म होगी, चलो चलो देखते देखते, बड़े बड़े चेहरे हैं। अब आ गई बात आपकी दूसरी की भोजपुरी बोलता हुआ कोई अनपढ़ आदमी क्यों दिखाई दे रहा है, या किसी को गंवार दिखाना है, किसी को क्रिमिनल दिखाना है, तो वो भोजपुरी टाइप से कुछ बोल रहा होगा, या पूर्वांचल या अवधिया टोन में बोल रहा होगा। वो इसलिए है अनुराग जी क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र, ब्रज का क्षेत्र, भोजपुर का क्षेत्र, मिथिला का क्षेत्र, मगध का क्षेत्र, इनकी जो अपनी भाषाएं हैं, हजार हजार साल पुरानी भाषा। हिंदी का तो अभी 100-150 साल भी नहीं हुए हिंदी को उठे हुए। तो ये जो हजार हजार साल पुरानी भाषाएं हैं, जैसे कि उड़िया थी, बंगला थी, तमिल, तेलुगु, हर चीज़ हम इतनी पुरानी हमारी भाषाएं। हमारे यहाँ बड़ा पॉलिटिक्स हुआ हमारी भाषाओं के साथ, और इस पॉलिटिक्स में ये होने लग गया कि हमारी भाषाओं के ऊपर हिंदी को बैठा दिया गया कि आप हिंदी पढ़िए, आप हिंदी जानिए। अब वो बहुत डीप पॉलिटिक्स है, वो बहुत डीप पॉलिटिक्स है। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। लेकिन ये बात जान लीजिए कि मातृभाषाओं के ऊपर एक और भाषा बैठा दी गई। जैसे इस माइक के ऊपर मैं कपड़ा बांध दूं तो मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, तो भोजपुरी मैथिली की आवाज़ ही नहीं गई, अवधी की और ब्रज की आवाज़ ही नहीं गई, क्योंकि जहाँ से आवाज़ जानी थी उसके ऊपर हिंदी का मोटा सा कपड़ा बांध दिया गया। अब आप जो बोलिएगा हिंदी में बोलिएगा, वो कपड़ा हिंदी है। लेकिन मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आप हिंदी पढ़ाइए, आप अंग्रेजी पढ़ाइए, आप फ्रेंच पढ़ाइए मुझे। भाई मैं बलिया में रह के, मैं गोरखपुर में और आरा में रह के मैं फ्रेंच जर्मन पढ़ूंगा, लेकिन मेरी मातृभाषा जो है उसका क्या उसकी ज़रूरत नहीं है? आज छठ के गाने भोजपुरी हैं। जो भोजपुरी में छठ गाना सुन रहा है जो यूथ, वो
भोजपुरी बोल नहीं पाता है। कितनी मजेदार बात है, कितने शोध का विषय है ये कि जो भोजपुरी सुन रहा है, जो भोजपुरी गा रहा है। इस बार छठ गीत, इतने लोगों का छठ गीत आया है, ठीक है, छठ गीत बनाया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बहुत आस्था में बनाया होगा, सबके अपने कारण ले, लेकिन वो लोग भी छठ गीत गा रहे हैं जो भोजपुरी जानते भी नहीं है, विच इज़ फाइन विद मी। लेकिन सुनने वाले में भोजपुर क्षेत्र के ही लोग हैं जो कि भोजपुरी सुन तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। अब बात आ गई कि हिंदी फिल्मों में ऐसा क्यों दिखाते हैं। हिंदी फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये भाषाओं को एक साथ दबा दिया गया, स्कूलों में पढ़ने ही नहीं दिया गया। अब रामचरितमानस तो भोजपुरी में ही है ना, सॉरी, रामचरितमानस तो अवधी में है। हम आज भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, ये अवधी है। हम हमारे पास भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर, जौहर शाफियाबादी जो अभी भी हैं, पांडे कपिल का भोजपुरी साहित्य है। अभी मैं खुद 2 भोजपुरी साहित्य पढ़ रहा हूँ। एक ये किताब है लाइची, डॉक्टर उषा वर्मा का, मैं अभी प्रिंट लेके आया हूँ, मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। तो इन्होंने क्या किया, पूरे भाषा को दबा दिया, पढ़ने में नहीं डाला, शिक्षा में नहीं डाला। तो जो चीज शिक्षा में नहीं है वो अशिक्षा में चली गई। अब हुआ ये कि जो गांव में बैठा है बेचारा, जो कुपोषित भी है, शोषित भी है, वो भोजपुरी बोला जा रहा है क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाया, उसके बच्चे भी उस तरह से एजुकेशन नहीं ले पाए, तो गांव में अपना बच्चा सबसे भोजपुरी ही बोल रहा है। और जब वो शहर आता है तो शहर के अंदर, बिहार के अंदर ही मैं बता रहा हूँ, पटना के अंदर ही, जब गांव से कोई आता है भोजपुरी बोलता है, तो हम लोग जब पटना में कॉन्वेंट स्कूल में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, और अभी भी वही हाल है, तो हम लोग लगेगा अरे अच्छा देखो भोजपुरी कुछ बोल रहे हैं ना, गांव वाला भाषा, ये पढ़े लिखे लोग नहीं बोलते हैं। तो पढ़े लिखे लोग नहीं बोलते, ये समझ कैसे बनी? वो समझ ऐसे बनी क्योंकि जब हम पढ़ लिख रहे होते हैं हमारे CBSE ICC स्कूल्स वगैरह में, उसमें भोजपुरी है ही नहीं, जबकि बंगाल में बंगाली है, साउथ में साउथ इंडियन की सारी भाषा है, यहाँ महाराष्ट्र में मराठी पढ़ना है, गुजरात में गुजराती पढ़ना है, पंजाब में पंजाबी पढ़ना है। वो बच्चा अपनी भाषा पढ़ रहा है, उस भाषा के प्रति सम्मान जाग रहा है क्योंकि उसको स्कूल पास करने के लिए भाषा पढ़ना है। वो देख रहा है लिखा हुआ बंगाली या तमिल या पंजाबी गुरुमुखी में लिखा देख रहा है। हम लोग जहाँ बड़े होते हैं, आरा, बक्सर, छपरा, सीवान, गोपालगंज, बलिया और देवरिया, जो भी जिले हैं, गोरखपुर वगैरह, वहाँ पे ना कोई भोजपुरी में लिखा हुआ तो छोड़ दीजिए, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये छवि बन के तब आती है जब मुंबई के अंदर 70% ऑटो रिक्शा वाले पूर्वांचल के होते हैं और वो आपस में भोजपुरी बोलते हैं, वो गरीब है, तो वो छवि दे देता है सिनेमा वालों को कि देखो ये जो गरीब है, जो बहुत पढ़ा लिखा तबका नहीं है उत्तर भारत का, वो भोजपुरिया है। तो हिंदी सिनेमा के अंदर हम दिखाएंगे कि देखो का भैया का करता हो, कहाँ जाते हो, ऐसे करके जो बोलेगा रिक्शा वाला होगा। कॉर्पोरेट में काम करने वाला ऐसा नहीं बोलेगा, इस विशेष तो हो ही नहीं सकता। हाँ, कॉर्पोरेट में काम करने वाला बांग्ला, तमिल वगैरह वगैरह दिखाएं, क्योंकि बंगाली, तमिल या मराठी लोग, गुजराती लोग, पंजाबी लोग अपने घरों में, और मर्सिडीज में भी वो घूम रहा है चंडीगढ़ के अंदर, मोहाली के अंदर, तो वो अपनी भाषा बोल रहा है। हमारे यहाँ तो घरों में, मेरे घर में, मैं अपने घर का बता रहा हूँ, मैं अपने खानदान का बता रहा हूँ, मेरे घर में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। हम लोग दुमराव के, भोजपुर के रहने वाले, मेरे पिताजी ने, माँ ने, और मेरे चाचा हो या उनके बच्चे हो या इनके बच्चे हो, हम लोग भोजपुरी नहीं बोली जाती। हम लोग जैसी तैसी हिंदी में बड़े होते हैं। कार्य नितिन, वाह कैसा है तुम, खाना खाया है, कपड़ा कैसा पहना है, तो लाल टी शर्ट वाला तो बहुत बढ़िया लग रहा है तुम्हारा। हम लोग इस हिंदी में बड़े होते हैं और यही हिंदी लेके बॉम्बे, दिल्ली, पूना, बेंगलोर चले जाते हैं, वहां बोलने लगते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है पीके। आमिर खान का कैरेक्टर जो कि एलियन है, राजस्थान में उतरता है। डायरेक्टर जो है बहुत अच्छे डायरेक्टर है, मेरे प्रिय डायरेक्टर हैं, विदु नहीं, राजू हिरानी, सॉरी, राजू हिरानी डायरेक्टर हैं। पीके में आमिर खान को दे देते हैं कि तुम ऐसी वाली हिंदी बोलो, बिहारिश हिंदी, पूर्वांचली हिंदी। अगर एलियन उतरा है राजस्थान में तो उसको मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, कुछ भी वाला टच दे सकते थे, जाट वाली, हरियाणवी वाली, लेकिन डायरेक्टर ने सोचा कि नहीं, इसको ना बिहारी हिंदी दे देते हैं। तो उन्होंने स्क्रीन प्ले में लिख दिया कि वो एलियन है, जाएगा, एक औरत का हाथ छुएगा और वो बिहारी हिंदी बोलने लगेगा। ऐसा क्यों सोचा डायरेक्टर ने? ऐसा इसलिए सोचा कि ये जो बिहारी वाली हिंदी है, कहा अनुराग जी, कैमरा में लाइट बहुत लगा दी है महाराज, आंखवा एकदम चमक रहा है। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो 4 लोग हंसेगा। अगर बंगाली आदमी भी ऐसी हिंदी बोलता है, अरे चटर्जी माछ खाएगा, चलो ताड़ाताड़ी, भाभी तुम्हारा माछ बनाया है। अगर कोई बंगाली ऐसे बोल रहा है, और इमेजिन करिए पूरा कैलकाटा ऐसे बोलने लगता है, जैसे खिचड़ी फिल्म आई थी,
अब खिचड़ी फिल्म के अंदर फिल्म का जो कंटेंट है वो उतना फनी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो डायलॉग्स का फॉर्म है, ए जॉर्ज खाना खा के जाना, ये फनी हो जाता है। या साउथ इंडियन को जब आप कई बार हिंदी फिल्मों में दिखाया लोगों ने, अयो क्या करता जी तुम इडली का आया, अब वो क्या कर रहा है, वो तमिल बोल रहा है हिंदी में, वो हिंदी शब्द में तमिल का एक्सेंट घुसा है, वो फनी होता है। अब गलती क्या हुई हम लोगों से, बिहार वालों से, यूपी वालों से, हम अपना टोन तो नहीं छोड़ पाए लेकिन भाषा छोड़ दी और भाषा में घुसा दी हिंदी। अब हम बोलते हैं, हिंदी बोलेंगे बिहारी टाइप से। कहा जी अविनाश बाबू कैसे हैं, अरे पंकज भैया फिल्म देखे आपको, इतना बढ़िया एक्टिंग किया है ना, बाप रे गर्दा उड़ा दिया है। एक्चुअली में मैं भोजपुरी बोल रहा हूँ कि अरे पंकज भैया राउत फिल्म देखनी, गजब एक्टिंग कहीं नहीं है हमारा, एकदम गर्दा उड़ा देनी है। आई विल नॉट से लाइक दिस, क्योंकि मेरा तो पूरा अभ्यास हो चुका है इस तरह की हिंदी बोलने का, क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी भी ऐसे बोल रहे थे, मेरे चाचा जी भी ऐसे बोले, और ये कहानी लाखों करोड़ों बिहारियों की। तो यही छवि बाहर बनती चली गई और यही छवि बॉलीवुड तक पहुंची और यही छवि बॉलीवुड ने भी खूब भंजाया, क्योंकि ये तो कॉमिकल है। तो पीके इज अ कॉमेडी फिल्म, जहां पे कि आपका कैरेक्टर ऐसे बोलेगा। आप कपिल के शो में देखिए, बच्चा यादव का जो कैरेक्टर है वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, जो जब आप ऐसा एक्सेंट दे देते हैं, एक और सीरियल था उसमें बोलता है सही पकड़े हैं, तो वाई इट इज सही पकड़े हैं, फनी क्यों है। सही पकड़े हैं एक फनी फ्रेज नहीं है, इसका फन क्या है जो लोगों को लगता है, वो इसका टोन है। सही पकड़े हैं, नाउ दैट टोन कम्स फ्रॉम अ भोजपुरी लैंग्वेज, फ्रॉम एन अवधी लैंग्वेज। लेकिन अगर हम बोले सही पकड़ ले बनी, तो फनी नहीं लगेगा किसी को, लेकिन हम यही चीज करेंगे। तो ये बहुत सारा निटिग्रिटीज है जो बिहार में भोजपुरी भाषी लोग अभी तक शायद नहीं समझ पाए हैं और उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टीरियोटाइप अगर हम हुए हैं, जो कि आपने पूछा स्टीरियोटाइप की बात, तो स्टीरियोटाइप हम हुए हैं तो वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि आपने अपनी मातृभाषाओं को छोड़ के आप जैसी तैसी हिंदी बोलने में लगे हुए हैं, और आपको ये लगता है कि हिंदी आपकी भाषा है। हिंदी सबकी भाषा है, तमिल सबकी भाषा है, बांग्ला सबकी भाषा है, एक पूरा वसुधैव कुटुंबकम है हमारा संस्कृति, तो जर्मन और फ्रेंच भी हमारी भाषा है। लेकिन मातृभाषा जहाँ से आप आते हैं, जहाँ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वो भोजपुरी है, वो मैथिली है, वो मगही है, वो अवधी है, वो ब्रज है। तो ये सारी बातें हैं जो मुझे समझने में 10-12 साल लगे हैं, और देखिए अगर आने वाले सालों में लोग भी समझ जाएं क्योंकि भाषा देखिए लिंग्विस्टिक का इकोनॉमी होता है। आज बंगाल के अंदर 40 न्यूज़ चैनल्स हैं बंगाली में, तो आखिर एक न्यूज़ चैनल में अगर लेट से 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 40 न्यूज़ चैनल 40,000 लोगों को रोजगार तो दे रहा है ना। लेकिन भोजपुरी में आइए, मैथिली में आइए, मगही में आइए, अवधी में आइए, जीरो। ब्रज में आइए, जीरो। अखबार, न्यूज़ चैनल्स, सिनेमाघर, साहित्य, किताबें, टीचर्स, ये सारा लिंग्विस्टिक बेस्ड इकोनॉमी है। ओटीटीज, भोजपुरी के अंदर एक भी ओटीटी नहीं है, एक भी नहीं है। लेकिन वहीं बंगाल चले जाइए, असम चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट के पास 4 ओटीटीज हैं, जिसमें एसएमईज, मणिपुरी फिल्में हैं। तो ओटीटीज की जरूरत क्या है, इकोनॉमी, रोजगार। बिहार यूपी वालों को क्या चाहिए, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज फ्रॉम द पीपल ऑफ ईस्टर्न यूपी। व्हाट आर वी डूइंग हियर, वी हैव कम हियर टू अर्न आवर ब्रेड। सिनेमा लाइन में हमारे पास सिनेमा लाइन के नाम पे जीरो। लेकिन छोटा सा गोवा में जाके आप देखिए, कोंकणी सिनेमा ऑस्कर चला गया। इतना छोटा गोवा है जिसकी आबादी, मतलब आप समझिए कि पटना का 1/4 भी आबादी नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे गोवा का। लेकिन उनका सिनेमा ऑस्कर चला जाता क्योंकि कोंकणी बचाई रखी है उन्होंने। मराठी सिनेमा और साउथ का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप असम का सिनेमा देख लिया, अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस किया और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, लेकिन वही अनुराग कश्यप भोजपुरी में नहीं प्रोड्यूस करेंगे, नहीं किया है अभी तक। हालांकि जब उनकी फिल्म आने वाली थी मुक्काबाज, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने खुद कहा था कि मैं भोजपुरी बना रहा हूँ, मुझसे कहा था उन्होंने। मैं टकरा गया था उनसे एक सिनेमा घर में, तो मैं भोजपुरी बना रहा हूँ, भोजपुरी नहीं बनाया। तो ओनस फॉर बेटर कंटेंट इन भोजपुरी लाइज विद पीपल लाइक अनुराग कश्यप, पीपल लाइक प्रकाश झा एंड अदर पीपल, जो अच्छे बड़े एक्टर्स हैं, मनोज जी आ रहे हैं, पंकज जी आ रहे हैं, लोग सब अच्छा कर रहे हैं। तो आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि ये लोग अच्छा बनाएंगे। तो जनरेशन्स जो है, जो बिहारी लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, उन्हें भी बड़ी उम्मीद है, उन्हें भी बड़े आसरा है कि हमारे यहाँ के लोग करें अच्छा कंटेंट।